वक्त हमारे साथ चौधरी विकास पटेल सर हैं, जहां देश भर में फूले मूवी को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला। फूले मूवी थिएटर में कई थिएटरों में लगा और कई थिएटर में लगे भी नहीं और कई पिक्चर हॉल में तो लगे, उसके बाद बहुत सारे विरोध भी देखने को मिले। सर अभी प्रयागराज की एक घटना है जहाँ पर कुछ बहुजन पत्रकार गए थे मूवी की रिव्यू लेने। वहाँ उनके ऊपर हमला होता है और पीवीआर प्रशासन द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, मारपीट किया जाता है। क्या कहेंगे सर आप? आज देश में संविधान को लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए और जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, खास तौर से आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग या और दूसरे लोग जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब देश में जाति व्यवस्था नहीं है, तो जाति व्यवस्था नहीं है तो फिर ये इस प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं? और अगर इस प्रकार के हमले हो रहे हैं तो इस प्रकार के हमलों को प्रोत्साहित कौन कर रहा है, कौन उनका मनोबल बढ़ा रहा है कि वो इस प्रकार से बहुजनों के ऊपर हमले कर रहे हैं? क्योंकि रिव्यू लेने अगर फूले मूवी का पत्रकार गए होंगे तो वो कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार नहीं गए होंगे, वो हमारे बहुजन समाज के पत्रकार ही गए होंगे। तो उनको टारगेट किया गया और उनको टारगेट अगर किया गया तो करने वालों का मनोबल इतना बढ़ाने वाले कौन लोग हैं जिसकी वजह से ये टारगेट किया गया? तो निश्चित रूप से जो सरकार में बैठे मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार की फिल्में प्रदर्शित की जाए और इस प्रकार की फिल्मों का रिव्यू लोगों तक पहुंचे और लोग बड़ी संख्या में उसको देखने के लिए आए। क्योंकि जो उन्होंने किया, जिसको हमारे समाज के लोगों ने बर्दाश्त किया, जो उनके पूर्वजों ने किया और आज भी जो कर रहे हैं, उसको मूवी में देख नहीं सकते। जो उनके पूर्वजों ने हमारे साथ किया और हमारे पूर्वजों ने उसको बर्दाश्त किया, आज उसको जब पर्दे पर दिखाया जा रहा है तो आज वो उसको दिखाने भी देना नहीं चाहते। उन्होंने किया और वो चाहते हैं कि उसको दिखाया भी ना जाए। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो ये बहुजन जी। समाज के लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में जो लोग दावा कर रहे हैं कि इस देश में अब जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, निश्चित रूप से संविधान में नहीं है, संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं। लेकिन जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं आज की तारीख में, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस प्रकार की जातिवादी और मनवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ता है और इसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। फूले मूवी जी। एक परिवर्तन के लिए बनाई गई मूवी है, लोगों को समझने के लिए बनाई गई मूवी है। उस समय क्या था और आज क्या है, क्या परिवर्तन जी। हुआ, ये समझने के लिए बनाई गई। अगर उसको देखा जाए तो उससे ये बात समझा जा सकता है। तो उसको रोकने की क्या जरूरत है? जी। लोग तो उससे कल सर। समझे, लोग सीखे। अगर जी। अगर ये लोग ईमानदार हैं तो ये लोग भी उससे सीखे और इस बात के लिए माफी मांगे। उसमें कोई गलत बात नहीं दिखाई गई है, जो होता था वही दिखाई गई है। तो इस बात के लिए माफी मांगे कि हमारे पूर्वजों ने ये गलत काम किया, अब हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसा भी करें ये लोग तो इससे ये बात समझ में आती है कि इन्होंने संविधान को एडॉप्ट किया है और इन्होंने भाईचारे को एडॉप्ट किया है। लेकिन केवल मुंह से भाईचारा बनाने की बात और फिर इस प्रकार से हमले करना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इनकी सोच नहीं बदली है और ये उसी मानसिकता के लोग। जी। कल हम भी अपनी टीम के साथ मूवी देखने गए थे सर। वहाँ पर इतना फूले मूवी का खौफ है कि वहाँ एक भी बैनर पोस्टर फूले मूवी का नहीं दिख रहा है। और पूरे शहर में प्रयागराज जैसा बड़ा शहर है, वहाँ पर एक पीवीआर में ही ये मूवी लगी और वहाँ पर न बैनर पोस्टर किसी तरह उसका जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पा रहा है। और क्या कहेंगे सर इसको लेकर कि जिस तरह ये षड्यंत्रकारी लोग आज भी देश में जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं? लखनऊ में भी हमने जानकारी किया तो एक या दो जगह ही ये मूवी चल रही है। एक तो लुलु मॉल में शायद एक जगह चल रही है और एक ही शो चल रहा था और एक जगह शायद कहीं और शुरू किया है। तो ये बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की जो मूवी है जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, वैसे तो तमाम मूवी आती रहती है, उसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी होता है। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मूवी है, इसका तो और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा एक लंबे समय से देश की बहुसंख्यक आबादी को नीच अछूत गुलाम बनाकर रखा गया,
तो उनको आज मैदान में आकर खड़ा होना चाहिए अगर वो ईमानदार है कि ठीक है हमारे पूर्वजों ने जो किया किया, लेकिन आज हम साथ में हैं और हम इस प्रकार की कोई घटना नहीं होने देंगे। और ये जो मूवी है ये सबको देखना चाहिए, इससे सीख लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं अब समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और ये इसका विरोध करने का मतलब ये है कि वो लोग अभी भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। जो मानसिकता उनकी पहले थी, उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकले हैं। इसका नतीजा ये है कि ये मूवी जो है उनकी दहशत की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से मूवी का पहले विरोध हुआ और लगातार जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, तो उनकी दहशत की वजह से भी जो लोग इसको चला भी रहे हैं तो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इसको चला ही नहीं रहे, जबकि सरकार को इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। जिस प्रकार की मूवी है, इस प्रकार की मूवीज को टैक्स फ्री कर देना चाहिए और सभी लोग देखें। ऐसी अपील गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही की जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस प्रकार की अपील खुद ही करे तो उससे लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर यकीन बनेगा, विश्वास बनेगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो संविधान को मानने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली है, वो जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को नहीं मानने वाली। लेकिन जब गवर्नमेंट के रहते इस प्रकार के हमले होते हैं, इस प्रकार की बंदिशें लगती हैं, और चुनी हुई गवर्नमेंट के, अब चुनी हुई गवर्नमेंट में आबादी तो हमारी ही ज्यादा है, संख्या तो शूद्रो अति शूद्र जिसको कहा उसी की ज्यादा है, ओबीसी एससी एसटी की ज्यादा है। मतलब हमारे ही वोट से चुनी गई सरकार, हमारे ही साथ जो हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, हमारा जो इतिहास है, उस इतिहास पर बनी मूवी को नहीं दिखाने देना चाहती। उसको प्रोत्साहित करने के बजाय उसको दिखाने देना नहीं चाहती है। तो जब इस प्रकार का माहौल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है तो इससे ये बात समझ में आती है कि गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं उनकी भी मानसिकता उसी प्रकार से है जिस प्रकार की मानसिकता से लोग अन्याय अत्याचार पहले करते थे। उस मानसिकता से गवर्नमेंट बाहर नहीं निकली है, ये बात लोगों के समझ में आती है। जबकि जी। इसको तो तो टैक्स कर देना चाहिए था। फूले मूवी में एक दृश्य दिखाया गया है, जिस दृश्य में सर मैं भी देखने गया था। वहाँ पर ये कहा जाता है कि फूले 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 साहब द्वारा, जो एक्टर रहते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि जो अब शूद्र समाज है उसको मैं नया नाम देता हूँ, और कहा जाता है कि अब से शूद्र समाज का नाम दलित होगा। तो क्या कहेंगे इस मूवी में जो ये षड्यंत्र दिखाया गया है, इस षड्यंत्र को कैसे देखते हैं सर आप? फूले साहब के साहित्य में तो उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया है। दलित शब्द का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने शूद्र और अति शूद्र का उपयोग किया है। वर्ण व्यवस्था में जो एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, उसके नीचे जो ओबीसी की जातियां हैं उनको शूद्र कहा है, और उनके नीचे जो अछूत जिनको बनाया गया, जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधा गया, उन्हें अछूतों को फूले साहब ने अति शूद्र कहा है। एक शूद्र है, एक अछूत है। तो जो शूद्र है वो जो ओबीसी की जाति आज की तारीख में है, उनको फूले साहब ने कहा कि इनको ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया, और जो उसके नीचे की जातियां हैं उनको अति शूद्र कहा ज्योतिबा फूले ने। तो ये मूवी में इस प्रकार की बात अगर डाली गई है तो ये फूले की टर्मिनोलॉजी नहीं है, फूले का शूद्र और अति शूद्र है। जी। तो तो जो साथियों जी। सपूत सपूत जो थे उनको शूद्र कहा, और अछूत जो बनाए गए थे उनको अति शूद्र कहा। जी, तो आपको नहीं लगता है सर ये षड्यंत्र है, कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के माध्यम से थोपने? निश्चित रूप से वो दलित का उपयोग करके, एक्चुअल बात यह है कि ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, सावित्रीबाई फूले भी ओबीसी थी। मतलब उनकी जो जाति थी आज की, अगर जब ओबीसी लिस्ट बनी तो माली जाति तो ओबीसी में है ऑल इंडिया में। तो लेकिन अब उसको शेड्यूल कास्ट तक ही सीमित करने की कोशिश हो रही। तमाम जो लोग फिल्म देखने गए, कुछ का रिव्यू हमने देखा, तो कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि ज्योतिबा फूले दलित थे, सावित्रीबाई फूले दलित थी। तो ये जो है, ये इससे जो ओबीसी समाज है, तो ओबीसी समाज को बाहर करने का मामला है।
जबकि ब्राह्मणों ने आज की तारीख में जो ओबीसी समाज है उसको शूद्र कहा और इन्हीं में से निकालकर इनके नीचे अछूत बना। तो ये जो बहुजन कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी एससी एसटी का है। जब इसको केवल दलित कहा जाता है तो दलित कहने से ये सेग्रीगेट हो जाता है और केवल ये शेड्यूल कास्ट तक इसका मामला आ जाता है। तो ये इसको माइनॉरिटी में इस मूवमेंट को, ये दलित शब्द जो है इस मूवमेंट को माइनॉरिटी में कर ले जाने की साजिश है, जबकि जो बहुजन शब्द है ये इसको मेजॉरिटी में ले जाने की साजिश है। या आप शूद्र और अति शूद्र कहते हैं तो ये इससे ओबीसी और एससी दोनों लोगों का ये होता है। जी, जी। तो ये बात लोगों को समझना चाहिए। जी, तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने क्वेश्चन पूछे उस पे अपने विचार रखे। और साथियों, जिस तरह मूवी में जो कि षड्यंत्र, बहुत कुछ षड्यंत्र दिखाया गया, जैसे कि षड्यंत्र यही है कि फुले साहब ने अपने जो कि इतिहास में कभी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मूवी के माध्यम से जो दलित शब्द जो थोपने का काम किया जा रहा है कहीं न साहित्य को दलित साहित्य घोषित कर दिया गया। जी, जी। ज्योतिबा फूले के साहित्य को, साहू महाराज के साहित्य को, रामस्वरूप वर्मा के साहित्य को, ललई यादव के साहित्य को, पेरियार के साहित्य को, सबके, जगदेव बाबू के साहित्य को, इस पूरे साहित्य को जो ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन जिन लोगों ने चलाया उस पूरे साहित्य को दलित साहित्य घोषित कर दिया। तो इसलिए कि ओबीसी पढ़ेगा ही नहीं जब उसको दलित साहित्य घोषित कर देंगे। अगर ज्योतिबा जी, फूले को दलित घोषित कर दिया, सावित्रीबाई फूले को दलित घोषित कर दिया, तो ओबीसी कहेगा हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। जबकि एक्चुअल बात है कि वो ओबीसी माली समाज में पैदा होने के बावजूद जब वो ब्राह्मण की बारात में गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया, कहा ये शूद्र हमारी बारात में कैसे आ गए। तो ये बात ओबीसी के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किस प्रकार से ओबीसी के महापुरुषों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और आज भी किस प्रकार से ओबीसी के साथ अन्याय कर रहा, जैसे अखिलेश यादव के साथ किया। जी, जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह षड्यंत्र चल रहा है कि जो बहुजन साहित्य है उसको दलित साहित्य बनाया जा रहा है, कि जो ओबीसी एससी एसटी के अंदर जो भाईचारा निर्माण होना चाहिए, कहीं न कहीं ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं कि जो एससी एसटी ओबीसी है वो एक ना हो और सब अलग-अलग लड़ाई लड़ते रहें। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।